ताज था सर पर मगर सजदे से मोहब्बत थी, सल्तनत थी मगर दीन से उल्फत थी, न शान शौकत न जेवर की जिंदगी गुजारी, जिसे दुनिया ने सिर्फ शमशीर का दीवाना कहा, वो हर रात सजदों में अल्लाह से फासला घटाता रहा। मिट्टी का कफन अपने हाथों से सिया एक बादशाह था, मगर सिर्फ अल्लाह का बंदा रहा। तारीख लिखती है नाम जो शौकत से, उसने लिखवाया सिर्फ अपनी इबादत से। जी हाँ, बात हो रही है औरंगजेब की। आजकल छावा फिल्म जब से आई है, लगातार औरंगजेब के नाम की चर्चा आप सुन रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया था औरंगजेब ने जो आज फिल्म बनाकर इतनी चर्चा में आ गए। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि बॉलीवुड ने हमारे भारत की क्या नब्ज पकड़ ली है, जो वो भी हिंदू मुस्लिम करने लग गया है। 400-500 करोड़ रुपए फिल्म ने यूं ही कमा लिए। अगर इतना ही लोगों को ज्ञान बांटना था तो फिल्म फ्री में भी तो दिखाई जा सकती थी। केरला जैसी फिल्में और छावा जैसी फिल्में आजकल भारत को परोसी जा रही हैं और हमारी भारत की जनता को वो बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ फिल्म में देखना है, इतिहास सिर्फ हमें सोशल मीडिया पर देखना है, इतिहास हमें किताबों में नहीं देखना है। 500 करोड़ फिल्म कमाने के बाद जिन्होंने वो बनाई थी, वो आराम से मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, आराम से सूट बूट पहनकर जश्न मना रहे हैं, और हम हैं कि लड़े जा रहे हैं कि आखिर मुगलों ने ऐसा क्या कर दिया था। सारे मीडिया में धूम है, सारे लोगों में धूम है कि मुगल ऐसे तो मुगल ऐसे तो औरंगजेब ऐसे। आखिर कैसे थे औरंगजेब, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह के थे औरंगजेब। किसी के लिए एक सख्त हुक्मरान, किसी के लिए एक सच्चा मोमिन। क्या वो सिर्फ एक ताकतवर बादशाह थे या एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दीन का गुलाम था। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की असली कहानी किताबों की जुबानी। तो साथियों, 1618 में शाहजहां और मुमताज महल के एक बेटा हुआ, नाम रखा औरंगजेब। दौलताबाद में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही एक सीरियस और डिसिप्लिन्ड शख्सियत थे। 1633 में हाथी से लड़ने की वजह से, एक हाथी था जो बिगड़ गया था, उसको औरंगजेब ने संभाल लिया। शाहजहां ने जब ये देखा तो काफी इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने कहा कि ये हकीकी सिपाही है। आलमगीर नामा में लिखा गया है कि वो शान शौकत से दूर और इल्म तकवा में मशगूल रहा करते थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। 1658 में जब समूहगढ़ की जंग हुई तो औरंगजेब जीत गए और दारा शिकोह भाग गए। आखिर उनको सजा मिली और औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया। उस वक्त भाई का भाई के कत्ल करना सत्ता के लिए हुआ करता था, क्योंकि गद्दी चाहिए होती थी, तो गद्दी के लिए खून बहाना उस वक्त एक आम बात थी, कोई नई बात इसमें नहीं थी। लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया को नहीं पढ़ना है, ना ही गूगल पे जाकर आपको हिस्ट्री मिलेगी। हिस्ट्री आपको जो सच्चाई है उसको आप किताबों में ही पढ़ सकते हैं। किताबों के नाम अगर हम आपको बताएं, एक बुक है मायसरे आलमगीरी, इसमें हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब मिलेगा आपको, और सर जूडानाथ सरकार ने ये बुक लिखी है। दूसरी है द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर, ये श्री राम शर्मा ने लिखी है। इन किताबों पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि उन्होंने शिवाजी के बेटे जो संभाजी थे उनके साथ क्या किया। जिस तरह की फिल्म में, फिल्म फिक्शन होती है, एक कहानी होती है। 80 का दौर था जब लव स्टोरीज बनाया करते थे, फिल्मों में लोग बड़े ध्यान से देखते थे। उन फिल्मों को देखने का मकसद यह हुआ करता था कि हमारी जिंदगी में जो टेंशन थी वो थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन आजकल जो फिल्में देखी जा रही हैं वो सिर्फ टेंशन बढ़ाने वाली हैं। लव स्टोरीज आजकल देखने को नहीं मिलती हैं, द केरला स्टोरी जैसी फिल्में देखने को मिलती हैं, और आज जो छावा जैसी फिल्म बनी है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह की कहानियों में सिर्फ फिक्शन होता है, एंजॉयमेंट होता है फिल्मों में, उसको देखने के लिए हम जाते हैं, ना कि इसलिए जाते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हों। और जो झूठी कहानियां बनाकर दिखाई जाती हैं उससे हम प्रेरणा लेने लगे, हम उससे परेशान होने लगे कि आखिर हिस्ट्री में ऐसा हुआ। छावा नहीं बनी थी तो आपको पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। लेकिन कहानियां, फिल्मों में सिर्फ कहानियां होती हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन हमारी भारत की जनता, सीधी सादी भोली भाली जनता को यही कुछ चाहिए है। तो बॉलीवुड ने भी भारत की नब्ज पकड़ ली है और वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने वाली फिल्में बनाने लगा है। बात हम कर रहे थे औरंगजेब की।
तो जब उन्होंने अपने भाई का कत्ल कर दिया, तो उस वक्त के ज़माने में ये कहा जाता था कि ताकत का रास्ता सिर्फ एक के लिए होता है, बागी सिर्फ कुर्बानी देते हैं। उस वक्त इस्लामिक लॉ का भी रिवाइवल हुआ, फतवाए आलमगीरी लिखवाया गया, जो आज भी इस्लामिक स्टडीज़ का हिस्सा है। जजिया टैक्स दोबारा लगाया गया, जो अकबर ने हटा दिया था, और म्यूज़िक बिल्कुल बैन कर दी गई थी, जो बात सही है। मासिर आलमगीरी लिखता है कि जब एक फ़कीर ने कहा कि म्यूज़िक इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो औरंगज़ेब ने अपना सितार तोड़ दिया और कहा तो कभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। औरंगजेब के रूहानी ताकत के बारे में एक बात और भी मशहूर है कि यमुना जब उनके महल से टकरा के जाया करती थी, तो औरंगजेब की नींद में खलल पड़ती थी। कहा जाता है कि औरंगजेब एक रात तलवार लेकर यमुना में कूद गए, तब से वो यमुना उनके महल से बचकर जाने लगी, यानी जो टकराती थी वो बंद हो गई। साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि औरंगजेब पर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने अपने पिता को कैद में कर दिया था। तो आपको बताते चलें कि देश प्रेम की जो बात होती है वो उनमें आपने देखी होगी, क्योंकि वो सरकारी खजाने का इस्तेमाल ताजमहल को बनाने में लगा चुके थे, सारा खजाना खाली कर चुके थे। उसके बाद एक काला ताजमहल बनाने का उनका आइडिया था। तो जब औरंगजेब ने ये देखा कि इस सरकारी खजाने को सिर्फ मुमताज महल की याद में ताजमहल पर ताजमहल बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस मजबूरी में शाहजहां को कैद किया था। इसलिए नहीं कैद किया था कि वो कोई उन पर जुल्म ढा रहे थे। तो अगर देश प्रेम देखें तो उस वक्त भी देश पहले था, वही ऐसा किताबों में लिखा है। तो जो औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, लेकिन मैं कहती हूँ मंदिर तोड़वाए उस वक्त, तो मंदिर बनवाए भी तो थे। तो मंदिर जो जो बनवाए थे और जिनको ऐड दी थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो मंदिरों को उन्होंने ग्रांट दी थी उसमें महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन में, उसको उन्होंने 10,000 की ग्रांट दी थी। उस वक्त के 10,000 आज से कैलकुलेट कर लिए जाएं। और सोमेश्वर नाथ टेम्पल जो कि प्रयागराज में है, उसको तो पूरी उन्होंने जमीन दी थी। इसके बाद शिवा मंदिर जो वाराणसी में है, उसको भी उन्होंने फाइनेंशियल एड दी थी उन्होंने। और ये जो फाइनेंशियल एड दी थी इसका जिक्र आप बनारस सनद जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसमें पढ़ सकते हैं। अब मंदिर अगर तोड़ने की बात कहें तो हाँ, 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने तोड़ा था। मासिर आलमगीरी लिखता है कि काशी का मंदिर गिराया गया और उस जगह मस्जिद बनाई गई। मथुरा का केशव राय मंदिर था 1970 में, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो जब मंदिर बनवाए भी गए थे, आज भी जब अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वहां एक 800 मंदिरों की लंबी लाइन थी। वो सारे मंदिर 800 मंदिर आज भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तोड़े गए थे, इस बात को भी याद रखना चाहिए। तमिलनाडु के एक बड़े शिव मंदिर को उन्होंने 10,000 रुपए के ग्रांट दिया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुजारियों को वापस जागीर दी थी। एक हुक्मरान के फैसले सियासत और मजहब के दरमियान फंस जाते हैं। 1681 में शिवाजी का बेटा संभाजी औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हुआ। मासिर आलमगीरी लिखता है कि संभाजी के साथ औरंगजेब ने बहुत बुरा बर्ताव किया। अगर बुरे बर्ताव की बात करें कि तो जो व्यक्ति अपने भाई को सत्ता के लिए कत्ल कर सकता है, तो कहा जा सकता है कि उस वक्त जो गद्दी थी वो बहुत मायने रखती थी। लेकिन आज भी गद्दी मायने रखती है। तो गद्दी के लिए तो तब भी लड़ाई थी, गद्दी के लिए तो आज भी लड़ाई है। तो आगे बात करते हैं कि जब उन्होंने गोलकांडा और बीजापुर जीत लिया, मगर 20 साल की जंग करते करते मुगल एम्पायर वीक हो गए। 1707 में उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ एक सादे कफन में अपनी तनख्वाह से कपड़ा बनवाया, बड़ा मकबरा बनाने से मना किया, और मुंतखबुल लुबाब में लिखा है, मेरी कब्र पर सिर्फ मिट्टी हो ताकि अल्लाह की नज़र में सिर्फ एक बंदा रहूं। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि मेरी कब्र का सिरहाना खोल दिया जाए। कहते हैं कि अल्लाह के सामने जब बंदा नंगे सर जाता है तो उस बंदे पर अल्लाह रहम करता है। तो जो शख्स दुनिया जीत कर भी सिर्फ अपनी इबादत के गुलाम रहा, तो ये थी औरंगजेब की असल कहानी। एक सच्चा मोमिन या एक सख्त हुक्मरान, एक ऐसा बादशाह जो अपनी हुकूमत से ज्यादा अपनी इबादत में मशगूल था, या एक ऐसा राजा जो सिर्फ रूहानी ताकत का दीवाना था। आपका क्या ख्याल है? अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।